नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया लगातार चालू है, जहां सोमवार को झांसी की चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों में से कई प्रत्याशी अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन करने पहुंचे, जिसमें झांसी सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक कैलाश साहू अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन करने पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने खरी बात से खास बातचीत की। सुनिए क्या बोले बसपा प्रत्याशी। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ यहाँ पर झांसी बसपा प्रत्याशी कैलाश साहू जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या उनके मुख्य विकास के मुद्दे रहेंगे 2022 के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ चैनल में। पहले तो सर 2022 की विकास मुद्दे क्या रहेंगे जनता के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस झांसी में जहाँ मेरा जन्म स्थान है ये, और पूरा जीवन झांसी की गलियों में मेरा गुजरा है, और मुझे काफ़ी झांसी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी जानकारी भी है। और चूंकि मैं 1993 में जब मैं 17 वर्ष का था, तब से मैं बहुजन समाज पार्टी के जरिए जनता की सेवा कर रहा हूँ सम्मानित साथियों। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, झांसी की जनता को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनके चहुमुखी विकास के लिए कार्य करूँगा। और ये मेरा वादा है, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं संकल्पित हूँ। और झांसी की जनता, आज मैं जा रहा हूँ, कई दिन से बीच में देख रहा हूँ झांसी की जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। झांसी की जनता को ये 100% भरोसा है कि उनका बेटा ईमानदार है, उनका बेटा चरित्रवान है। कैलाश साहू ये अच्छी तरीके से झांसी की जनता जानती है कि कैलाश साहू को सेल टैक्स चोरी नहीं कराना। कैलाश साहू विधायक इसलिए नहीं बन रहे हैं कि उनको जुआ खिलवाना हो, सट्टा खिलवाना हो, शराब बिकवाना हो, कैलाश साहू को झूठे मुकदमे लिखवाना हो झांसी की जनता के लोगों के ऊपर, या उनके प्लॉटों पर कब्जा कराना हो कैलाश साहू को। कैलाश साहू की तो पूरा जीवन झांसी की जनता की सेवा में बीता है। तो इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, ये संकल्प के साथ। मेरा 2.5 साल का कार्यकाल उपचुनाव में झांसी की जनता ने देखा है, और उन्होंने देखा कि मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने अपने जीवन में कभी भी 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली, न किसी के साथ बेईमानी की, न झांसी की जनता को सताया। झांसी सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए राहुल रिछारिया भी सोमवार को नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर उनके प्रस्तावक के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद रहे। हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के गेट के सामने और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार कि आप किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे अपने मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा झांसी की जनता का ये है कि झांसी की जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है, इस विश्वास के साथ का उनका प्रतिनिधि उनके लिए लड़ाई करेगा, उनकी समस्याओं के लिए लड़ेगा। लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये हो रहा है कि झांसी की जनता स्वयं अपनी समस्याओं के लिए लड़ रही है। तो सबसे पहले तो झांसी की जनता को एक ऐसा प्रतिनिधि देना है जो उनका कार्यकर्ता, उनका सेवक उनके लिए काम करे। नंबर 2, इसका जीवंत उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में गर्मियों में पेयजल के लिए हमने अपनी माताओं को, अपने बहनों को और अपने साथियों को खोया। पीने का पानी नहीं है, बिजली की समस्या, बल्ली के खम्भों पर बिजली लगी हुई है। ये क्या तरीका? हाई टेंशन वायर ने अभी युवा साथी को, छोटे से बच्चे को खींच लिया। ये जो बुनियादी समस्याओं, इनके लिए मैं लड़ूंगा, और हर हाल में झांसी का बेरोजगारी के कारण जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है। झांसी की गरौठा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी वीर सिंह गुर्जर भी अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन करने पहुंचे, जहां उन्होंने खरी बात से खास बात की। देखिए क्या बोले बसपा प्रत्याशी। हमारे साथ गरौठा से प्रत्याशी बसपा के हैं वीर सिंह गुर्जर। आइए उनसे बात करते हैं क्या रहेंगे उनके मुख्य मुद्दे और किस तरीके से वो इस बार विधानसभा जीतने जा रहे हैं। सर खरी बात में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या मुख्य विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार आपके, किस तरीके से आप जीतेंगे 2022 में? देखो, सबसे पहले किसानों की जो समस्या है, पानी का साधन नहीं है। उसके बाद सबसे पहले युवा जितने बेरोजगार हैं, जो सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही, हम तो चाहेंगे कि युवाओं को रोज़गार मिले। बहन जी की सरकार बनेगी, और पिछली बार बहन जी की सरकार बनी थी तो 19 लाख भर्तियाँ की थी बहन जी ने, और अगर बहन जी की सरकार बनती है तो हम युवाओं को रोज़गार देंगे और कोई बढ़िया विधानसभा के अंदर क्या चाहिए माता जी, कोई बढ़िया प्लांट लगाएंगे और बढ़िया विकास करेंगे। जितनी रोडें खराब पड़ी हुई हैं गांव के अंदर, स्कूल टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सड़कें खराब हैं, नाली खराब हैं, डेंगू मच्छर पैदा हो रहे हैं, अन्ना जानवर घूम रहे हैं। देखिए आप जाके वहाँ गाँव में। वहीं गरौठा विधानसभा सीट से किसान रक्षा पार्टी के अध्यक्ष गौरी शंकर बिरुआ भी अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ ही झांसी सदर विधानसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन किया।
जहां निर्दलीय प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने भी नामांकन किया। मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका नाम है संजीव सिंह और उनका जो मुख्य हम कह लें पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है प्रेशर कुकर। आइए जानते हैं कि क्या वजह रही जो चुनाव में उतरे हैं। सर क्या चुनाव में उतरे हैं? एक्चुअली इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और हम बेरोजगारी के लिए ही लड़ेंगे। और सबसे बड़ा ये है कि झांसी नगर में 53,000 से अधिक बेरोजगार ऐसे हैं जो सेवा योजना पे पंजीकृत तो हैं लेकिन सरकारी विभागों में उनको संविदा पे नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसका कारण ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एजेंसीज़ हैं जो सरकारी विभागों को सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उनको नौकरी पे रखने से पहले वो उनसे 6 महीने की सैलरी ले लेती हैं, तब उसके बाद उनको फिर नौकरी पे रखती हैं। तो ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए झांसी के बेरोजगार युवाओं को झांसी के सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पे नौकरी दिलाए जाने के लिए हमारा मुख्य मुद्दा है और इसके साथ भी अन्य भी मुद्दे हैं। खरी बात के लिए झांसी से सक्षम तिवारी के साथ सूर्यांश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही खरी बात न्यूज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिल सके सारी खबरें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।